फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। नमस्कार, खबरों की खबर में मैं उपेंद्र कश्यप। फोर्थ व्यूज में आप देख रहे हैं खास एपिसोड। क्या यह संभव है कि देश में राजनीतिक गठबंधनों में राजनीतिज्ञों में मतैक्य हो? उम्मीद कम है भारतीयों को, लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा ही सोचते हैं। प्रधानमंत्री जब बिहार की राजधानी पटना पहुंचे तो उन्होंने यही कहा कि पक्ष विपक्ष के भेद से परे देश हित में एक आवाज़ हो। हर भारतीय की यह अपेक्षा रहेगी और हर भारतीय यह जानना चाहेगा। खबरों के अंत में हम आपको दिखलाएंगे जब हम कुछ नहीं कहेंगे सेगमेंट। क्या यह संभव है कि एक नहीं बाकी सभी धर्मों में विवाह एग्रीमेंट हो? और एक बाइक पर आप कितने बैठ सकते हैं, ये आपके लिए चैलेंज है। पूरा वीडियो देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार की राजधानी पटना पहुंचे तो उन्होंने कहा कि विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार ने दुनिया को लोकतंत्र दिया, बिहार का डंका बजते रहना चाहिए। इस अवसर पर विधानसभा शताब्दी समारोह का जो आयोजन हुआ वह काफ़ी भव्य था और प्रधानमंत्री आए, कई इतिहास भी बने। बिहार विधानमंडल परिसर में आने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए। प्रधानमंत्री ने विधानसभा परिसर में शताब्दी स्मृति स्तंभ का अनावरण किया। यह भी एक ऐतिहासिक क्षण है। कल्पतरु का पौधा लगाकर शताब्दी स्मृति उद्यान की नींव रखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। विधानसभा संग्रहालय और अतिथिशाला की आधारशिला रखी। इतिहास के झरोखे से अपनी विरासत से संबंधित एक पुस्तक का उन्होंने विमोचन भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार का इतिहास न कोई मिटा सकता है न कोई छिपा सकता है। सही बात है। विधानसभा भवन ने गुलामी में भी जनतांत्रिक मूल्यों को खत्म नहीं होने दिया था। बिहार पहला राज्य है जिसने पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम पर विपक्षी दलों की क्या प्रतिक्रिया रही, हम यह भी आपको बतलाएंगे। पहले सुनिए कि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि देश में सकारात्मक बदलाव हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में संसद में सांसदों की उपस्थिति में वृद्धि हुई है। हम लोकतांत्रिक विमर्श को आगे बढ़ा रहे हैं। जिन्होंने चुन कर भेजा है उनकी बात सदन में मजबूती से रखी जा रही है। विश्वास बढ़ाना हम सबकी ज़रूरत है। जैसे जैसे लोक बदलता है लोकतंत्र को भी नया आयाम खोजते रहना पड़ता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसी कार्यक्रम में कहा कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री विधानमंडल परिसर आए हैं, यह हमेशा याद रहेगा। उन्होंने कहा कि 2015 से हर वर्ष हम विधानसभा स्थापना दिवस मना रहे हैं। उसी के तहत यह तय किया गया था कि 2021 में शताब्दी समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि 1912 में बंगाल से अलग कर बिहार और उड़ीसा को एक साथ राज्य का दर्जा दिया गया था। 1920 में बिहार और उड़ीसा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। जब बिहार विधायी परिषद के 100 वर्ष पूरे हुए थे तब यहाँ बड़े स्तर पर आयोजन हुआ था और एक बार फिर यह इतना बड़ा आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर भी गए जो झारखंड में है। वहाँ उन्होंने कहा कि हम जनता के हक की पाई को समझते हैं, जनता के पैसे का मूल्य भी समझते हैं। वहाँ उन्होंने देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। स्वाभाविक है कि जब बड़े आयोजन होंगे, बड़े नेता आएंगे, कुछ बोलेंगे तो उस पर राजनीति भी चुप कैसे रहेगी, प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक है। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की मांग इसी मंच पर की। इस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी खामोश रहे। अब राजद का यह कहना है कि कर्पूरी ठाकुर पर चुप रहकर प्रधानमंत्री ने बिहार को निराश किया है। हो सकता है राजद को यह उम्मीद हो कि तेजस्वी यादव विपक्ष के बड़े नेता हैं और उन्होंने जब मांग रखी तो तुरंत नरेंद्र मोदी इसकी घोषणा कर दें। ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। फिर भी पार्टियां हैं, राजनीति है, अपनी चाल सब कुछ चलते रहते हैं। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार से किए गए वादे पूरे करें प्रधानमंत्री, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें, पैकेज दें। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री ने एक बार फिर बिहार वासियों को निराश किया। जबकि इन तमाम प्रतिक्रियाओं के बावजूद प्रधानमंत्री की एक बात सब कुछ प्रभावित कर गई कि उन्होंने कहा कि कई गुना ज़्यादा प्यार बिहार लौटाता है। लोकतंत्र का संस्कार व आदर पर चलने का मार्ग बिहार ने हमें दिखाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उन्होंने खूब तारीफ की। यह कोई बड़ी बात नहीं है, गठबंधन है। बताया कि नीतीश कुमार काफ़ी जनप्रिय नेता हैं। दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच अधिकारों को लेकर हमेशा टकराव
मुद्दा जो है वह सुर्खियों में रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि केंद्र और दिल्ली के अधिकार क्या होंगे। संविधान पीठ यह तय करेगी। प्रशासनिक सेवा विवाद मामले पर सुनवाई हो रही है। दिल्ली सरकार ने चीफ जस्टिस की पीठ के समक्ष मामले की तत्काल सुनवाई का आग्रह किया था। शीर्ष अदालत ने 28 अप्रैल को इस मामले पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। भारत सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता को और मजबूत दावेदार बना है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी ने सोमवार को जारी विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के असर पर प्रतिक्रिया अपनी दी। रिपोर्ट में 2023 में चीन से अधिक आबादी भारत के हो जाने का आकलन किया गया है। महत्वपूर्ण यह है कि 15 नवंबर 2022 को वैश्विक आबादी 8 अरब पर पहुंचने का अनुमान किया गया है। हम जल्द ही चीन से काफ़ी आगे निकल जाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की आबादी अभी 1.412 अरब है और चीन की आबादी 1.426 अरब है। 2023 में भारत की जनसंख्या चीन से आगे निकल जाएगी। 2050 में भारत की जनसंख्या 1.668 अरब होगी, जबकि उस समय चीन की जनसंख्या मात्र 1.327 अरब ही रह जाएगी। 9.7 अरब पूरी दुनिया की आबादी 2050 में होगी और 2030 में यह 8.5 अरब होने का अनुमान किया गया है। 10.4 अरब 2080 में दुनिया की आबादी होगी और उम्मीद की जा रही है कि यह 2010 तक अस्थायी रहेगा। युवाओं के लिए एक बड़ी खबर आई है कि 26 जुलाई से डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षा होगी। द्वितीय वर्ष की परीक्षा का भी कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। 26 जुलाई से प्रथम वर्ष की परीक्षा शुरू होगी और 2 अगस्त से द्वितीय वर्ष की परीक्षा प्रारंभ होगी। ड्रोन की बदलती तकनीक सीमा सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। लगातार फ्रीक्वेंसी बदलने वाले ड्रोन का इस्तेमाल तस्कर कर रहे हैं। लंबी सीमा पर लगे लेजर बीम उपकरणों को भी झांसा देने में सफल रहे हैं। ये सीमा से सटे इलाकों को एंट्री ड्रोन तकनीक से किया गया है लैस। 24 दिन में 9वीं बार पहिए में खामी से स्पाइसजेट की दुबई मदुरई उड़ान निलंबित हुई है। यह बराबर स्पाइसजेट पर अब सवाल उठने लगे हैं। हम संपादकीय की चर्चा आप कर रहे हैं। दैनिक जागरण ने संपादकीय पृष्ठ पर अवधेश कुमार का एक लेख छापा है, आत्मघात की राह पर कांग्रेस, जिसमें अवधेश कुमार का कहना है कि यह देखना दयनीय है कि लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस जिहादी आतंकवाद के खतरे को न समझकर बचकानी राजनीति कर रही है। वहीं दूसरा आलेख लज्जित होता कानून का शासन राजीव सचान ने लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नुपुर शर्मा का समर्थन करने वालों को जिहादी तत्वों से मिल रही धमकियां यही कहती हैं कि इन तत्वों के मन में पुलिस का कोई भय नहीं है। ट्विटर से हम शिवकांत को यहाँ कोट करेंगे। पूरी दुनिया में बरसात की स्थिति बड़ी भयावह है। आधा भारत में जल प्रलय देखा जा रहा है। इस संदर्भ में शिवकांत का एक ट्वीट बड़ा महत्वपूर्ण है, जब वे कहते हैं कि जल है तो जीवन है, इसलिए सभ्यताएं जल के पास फली फूली। सिंधु घाटी में बसने वाले जानते थे कि जल निकास भी जरूरी है, इसलिए पहले निकास का उन्होंने प्रबंधन किया था। पूरी दुनिया ने उनसे सीखा, पर हम विकास की दौड़ में निकास भूल गए। जी, हम विकास की दौड़ में निकास भूल गए। निकास की सोचे बिना शहर बसते हैं और बरसात के पानी में डूब जाते हैं। अब देखिए कि क्या शादी 7 जन्मों का बंधन है, फेरा लेने से विवाह पूर्ण होते हैं, क्यों नहीं विवाह के लिए एग्रीमेंट का सिस्टम लागू कर दिया जाए। आप देखिए, बड़ा दिलचस्प वीडियो है। और हाँ, एक चैलेंज है आपके लिए कि इस वीडियो में जितने लोगों को एक बाइक पर बैठा हुआ आप देख रहे हैं, क्या आप बैठ सकते हैं? लेकिन याद रखिए, फोर्थ व्यूज का यह आग्रह है कि ऐसा आप कतई नहीं करें। यह कानून का उल्लंघन है, जान जोखिम में डालने के बराबर है। फिर भी आप वीडियो देखिए और हाँ, इसका नकल न करें, कतई नकल नहीं करें। एक नजर प्यार से देख लो, फिर से जिंदा कर दो। तुम हिले दिल खिले। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इजाज़त दीजिए, मैं उपेंद्र कश्यप। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें, ताकि आपकी आवाज़ को हम बुलंदी तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।